बैकग्राउंड में जो आप धीमी धीमी आवाज़ में जो म्यूजिक सुन रहे हैं, जो गाना सुन रहे हैं, वो छठ गीत ही है। हालांकि आज की तरह नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्डेड छठ गीत है और ये शारदा सिन्हा ने नहीं गाया है। ये जिसने गाया है, ये ग्रामोफोन पे रिकॉर्ड किया हुआ है और जिसने गाया है उसके बारे में जान के आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि ये जिसने गाया है वो एक प्रोस्टिट्यूट जिसे आप कह सकते हैं, तवायफ कह सकते हैं, या फिर आप उसे संगीतज्ञ चाहे तो कह सकते हैं, चाहे तो उसे सिंगर कह सकते हैं, गायिका कह सकते हैं। हमारे लिए तो गायिका है, आपके लिए क्या है, लेकिन दुनिया के लिए, बिहार के लिए, बिहार के छठ प्रेमियों के लिए आज तक शायद ये तवायफ ही है। क्यों? क्योंकि आज भी ये पूरा जीवन तवायफ ही रही, बिहार की ही है। सब कुछ बताऊंगा, ये बिहार की ही है, तवायफ ही पूरा जीवन रही। इनकी बेटी भी तवायफ ही रही और इनकी पोती भी आज भी तवायफ ही है। और इसी बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में है। मुजफ्फरपुर शहर का एक फेमस एरिया है रेड लाइट एरिया, उसी रेड लाइट एरिया में आज भी ये लोग रहते हैं। इनके बारे में पूरी कहानी बताएंगे और इनके गानों का पहला गाना है जो छठ के गीत का ऊपर है। इनके गानों को उस समय जिस तरह से इन्होंने गाया उसमें बहुत डिस्टॉर्ट किया गया, उसके स्क्रिप्ट में बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया। और आज भी आप जो दो कम से कम फेमस गाने, हालांकि तीनों फेमस गाने जो हैं वो इन्हीं के द्वारा पहली बार गाया गया था और उनको आज तक लोग कॉपी कर रहे हैं। शारदा सिन्हा से लेकर के आज पवन सिंह से लेकर के अनुराधा पौडवाल से लेकर के सब लोग इनके गाने को कॉपी किए हैं, लेकिन इनके नाम को कोई नहीं जानता है। हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, तो हमें भी नहीं पता था। हमें इनके बारे में एक रिसर्च एक किताब में मिला। हालांकि वहाँ पे ये नहीं मिला उस किताब में कि इन्होंने छठ का गीत गाया है। हमें सिर्फ ये पता चला उस किताब में, उस किताब के राइटर हैं कैथरीन बटलर, जो कि फेमस इंडियन म्यूजिक, इंडियन कल्चर के ऊपर अच्छा खासा उनका काम है, रिसर्च है। कैथरीन बटलर की किताब के अंदर एक होता ना, कुछ किताबें होती है जिसमें कि 10 लोग मिलकर लिखते हैं, तो 10 लोगों का अलग अलग चैप्टर होता है, तो उसे एडिटेड वॉल्यूम कहते हैं। तो उस एडिटेड वॉल्यूम में यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, वहाँ के एक रिसर्चर जिनका नाम था अमेला मेसिवेस्की, उन्होंने अपना रिसर्च थीसिस इस किताब में पब्लिश करवाया है और उसके अंदर, उस चैप्टर के अंदर इनका नाम लिखा हुआ है। इनका नाम है काली देवी। काली देवी के बारे में वहाँ पे जिक्र है और काली देवी से जाकर के मिले भी हैं ये राइटर। 1997 से लेकर 2005 के दौरान 5 बार ये गए हैं मुजफ्फरपुर, उनके घर पे मिले, उनके बेटी पोती इनसे सबसे मिले हैं। और 2003 में चूंकि इनका डेथ हो गया था, तो 5 में जब मिलने गए थे आखिरी बार, तब इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो इस किताब में हमें ये जिक्र सिर्फ मिला कि ये वो राइटर हैं, काली देवी वो राइटर हैं, वो सिंगर हैं जो कि 1984 में जब दिल्ली के अंदर वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा था, उस फेस्टिवल का नाम था वुमेन म्यूजिक मेकर ऑफ इंडिया, म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था और उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी रीता गंगुली। और उस प्रोग्राम के अंदर उस समय के भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी मौजूद थे और उसमें इनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। इस लेवल का सेलिब्रेटेड होने के बावजूद आज हिंदुस्तान में कोई इनका नाम नहीं जानता है, बिहार में कोई नहीं जानता है, कोई छठ प्रेमी इनका नाम नहीं जानता है, कोई ये समझता तक नहीं है कि एक व्यक्ति जिसने छठ का पहला गीत गाया था, ग्रामोफोन के ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। ग्रामोफोन उस समय हुआ करता था, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी कर्कश लगे। वो गाने भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो गाना जो है वो अपलोड किया गया है सेंटर फॉर ग्रामोफोन स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर भी, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर कॉपीराइट आ गया तो हम नहीं सुना पाएंगे पूरा गाना, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसका हम लिंक यहाँ पे दे देंगे इस वीडियो के अंदर। तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला उस किताब से कि ये छठ का गीत भी गाई है। हमें वो इन्फॉर्मेशन मिला सेंटर फॉर ग्रामोफोन स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल से, जिसमें कि इनका गाना है। अब उसमें भी, उस गाने में अगर आप देखिएगा तो वो कह रहे हैं, यूट्यूब चैनल कह रहा है, जो डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है कि 2 songs ऑफ काली देवी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसमें 6-7 गाने हैं। एक और फेमस, वो भी बड़ा फेमस नहीं कह सकते हैं, वो भी एक और ट्रेजेक्ट्री है कि सिर्फ लोग काली देवी पहली है जिसने रिकॉर्डेड गाना गाया है छठ का। दूसरा भी कोई शारदा सिन्हा नहीं है, बल्कि शारदा सिन्हा तीसरे हैं। दूसरा जो है उनका भी नाम बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि उनको पद्मश्री से लेकर के साहित्य अकादमी अवार्ड से लेकर के संगीत अकादमी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद आप शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में। उनके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन काली देवी की तुलना में उनको बहुत
नॉन फिगर है। उस दौर में कम से कम उनको रिकॉग्निशन मिला था, जिस दौर में वो जिंदा थे उनको पद्मश्री से लेकर हर तरह का अवार्ड मिला और सब लोग जानते थे। आज बोलो ना जानते हो तो उनके ऊपर एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि काली देवी के बारे में कोई क्यों नहीं जानता है और उनका परिवार आज भी तवाइफ की जीवन क्यों जी रहा है। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने उसमें परफॉर्म कर चुकी है और उसके बावजूद उनके गानों को कोई नहीं जानता है। उनके गानों को हर कोई कॉपी करके, आज शारदा सिन्हा से लेकर पवन सिंह से लेकर के जितने भी मशहूर भोजपुरी गायक हैं सब लोगों ने उनका कॉपी किया है, उनके गाने का कॉपी किया, उनके लिरिक्स कॉपी किया है, लेकिन कोई भी उनको क्रेडिट नहीं दे रहा है। उनके गानों को डिस्टॉर्ट किया गया और मैं गानों का लिरिक्स बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से उनके गाने को डिस्टॉर्ट किया गया है, पंक्तियां बदली गई है, मतलब बदला गया है, सब कुछ पलट दिया गया है। अब थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में समझ लेते हैं कि उनका जीवन शुरू कहां से कैसे होता है। काली देवी का जन्म उसी मुजफ्फरपुर में रेड लाइट एरिया में 1920 में होता है। 1920 में जन्म होता है और 2003 तक ये जीवन जीती है। लगभग 83 साल तक इनका उम्र होता है। 83 साल में 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस दौरान वो तवाइफ का ही जीवन जीते रही। हालांकि जब ये राइटर जो ये अमेला मेस्त्रेस्की हैं, ये जब मिलने के लिए उनसे गए थे, 2-3 बार लगातार गए वो 97 से लेकर 2003 तक, जब वो मिले थे उनसे तो वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें लोग सिर्फ तवाइफ ही क्यों समझता है। तवाइफ और तवाइफ के अंदर भी एक कलाकार होता है, तवाइफ भी सिंगर हो सकती है, तवाइफ भी गायक हो सकती है, तो हमें सिर्फ तवाइफ क्यों समझा जाता है, कलाकार क्यों नहीं समझा जाता। ये उनके वर्जन है, इस किताब में ये चीज़ लिखा हुआ है। ये उनका कहना था, ये उनका क्लेम था कि उनको पूरा जीवन तवाइफ ही समझा गया। और ये 1997-98 में जब मिल रहे थे तब उनकी उम्र 75-80 साल के आसपास होगी। और वो सच्चाई है समाज की कि उन्हें आज तक तवाइफ ही समझा गया, आज भी उनके परिवार तवाइफ ही है। अब थोड़ा सा उनके गानों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि उनके गाने हैं कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक गाना जो कम लोगों ने गाया है, खास करके फेमस लोगों ने नहीं गाया है, और वो गाना है हालांकि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का गाया हुआ, शारदा सिन्हा ने भी गाया है, 5-6 लोगों ने, अनुराधा पौडवाल वगैरह ने गाया है, लेकिन वो फेमस नहीं हुआ था वो गाना। तो वो गाना है मोरे भैया जालन महंगा मुंगेर ले ले अय्या छठी के मोटरिया। मतलब इस गाने में ये कहना है इनका कि मेरे जो भाई अपने भाई को कह रहे हैं कि मेरे भैया जो है वो जा रहे हैं मुंगेर, महंगा मुंगेर, यानी मुंगेर शहर था, उसमें इंडस्ट्रियलाइज होता था, तो मुंगेर वगैरह या बिहार के अन्य क्षेत्रों से लोग मुंगेर जाते थे। मुंगेर में पहली फैक्ट्री बनी थी रेलवे की, इंजन बनाने की, बॉगी बनाने की, तो वहाँ जाते थे काम करने के लिए। तो वो अपने भाई से कह रही कि मेरे भैया जा रहे हैं वहाँ से ले आना। तो भाई उसका कह रहा है कि इस बार छठ जो है वो, और स्क्रिप्ट को देखिए किस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है कि अब के जो गाने सुनिएगा उसमें सिर्फ ये गाता है कि ले ले अय्या भैया गेहूं के मोटरिया, जबकि इस गाने में वो बार बार जो अलग अलग टोन चेंज कर रही है तो उसमें ये भी कह रही है कि छठी के मोटरिया, यानी कि छठ माई को जो भी चीज़ें लगता है वो सबको लेके आइएगा। तो उसमें जवाब देता है उसका भाई कि अबकी के छठिया महंग, अबकी के छठिया महंग होइले बहनी। तब उसकी बहन जवाब देती है। अब इसको इस तरह से बताया गया है कि भाई उसको, अभी के गाने में बताया जा रहा है कि भाई इसको कह रही है कि अब मत करो, महंगा हो गया है छोटा। और जिस तरह से अगर आप वीडियो देखिएगा तो उसमें लगेगा कि उन दोनों के बीच नोक झोंक चल रहा है, जबकि वो एक बहुत ही पेनफुल सॉन्ग है जहाँ पे कि माइग्रेशन के पेन को, भिखारी ठाकुर इन लोगों को हम जानते हैं, समझते हैं, उस भिखारी ठाकुर के पेन को आप इस गाने में अगर आप सुनिएगा ओरिजिनल गाना तो साफ दिखेगा। तो उसके जवाब में जब वो भाई कह रहा है कि इस बार छठ बहुत महंगा हो गया है बहनी, ये नहीं कहता है छोड़ने के लिए, तब उसकी बहन कहती है कि तो छोड़ी दी है भैया छठिया परबिया, तो छोड़ दें क्या, अगर महंगा हो गया है तो छोड़ दें क्या। तब फिर उसकी बहन कहती है कि तोहरा ऐसन भैया बलुआ में तो हम जैबी, यानी कि जैसे तुम जा रहे हो भाई बाहर कमाने के लिए, हम भी यहाँ पे बलुआ मतलब होता है जो जहाँ से रेत निकाला जाता है, हम भी बलुआ में जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन नहीं छोड़ब ए भैया। अगला जो लाइन है उसी के बाद लिखते हैं तो तोहरा ऐसन भैया जयबा, नहीं छोड़ब ए भैया छठी के परबिया। ये उस पेन को, और उस पेन के अंदर जो माइग्रेशन का पेन है, गरीबी का जो दर्द है, उसको इस गाने में दिया गया है और इसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया नए जो राइटर हैं। इसी तरह से अब इनका जो दूसरा गाना है, उस दो गानों में
अब जो दूसरा गाना इनका है वो बहुत फेमस दोनों गाने हैं, आज भी सभी लोग इसको बार बार गाए हैं। इन दोनों गानों को वो एक गाना बना के बनाई थी, आज उसको दो अलग अलग गाना कर दिया गया। जैसे पहला जो गाना है वो है इनका ये वाला गाना कि बांस के बंगहिया वाला जो गाना है, जिसमें कि उसके बाद जो तीसरा है वो सुगवा वाला जो गाना है, जिसमें कि मारबो रे सुगवा वाला गाना। ये सुगवा वाला गाना और सुगवा वाला गाना और बांस के बंगहिया वाला गाना वो जब गाई थी काली देवी तो दोनों एक ही गाना था, लेकिन आज दोनों दो गाना हो गया है। और उसके स्क्रिप्ट के साथ छेड़खानी किया गया, बहुत बड़े लेवल पे छेड़खानी, पूरा मतलब बदल दिया गया है। जैसे कि बांस का बंगहिया वाला गाना आप सुनिएगा तो उसमें, हालांकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये है कि चूंकि वो गाना 1960 के दशक में रिकॉर्ड किया गया, बहुत पुराना है, तो उस गाने में बहुत सारे शब्द पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग जो लोकल हो मुजफ्फरपुर के आसपास उसको आसानी से पकड़ सके, हम नहीं पकड़ पाए हैं। तो हो सकता है कि इसमें कुछ हमसे गलती हो रही हो कि हम नहीं पकड़ पा रहे हो शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उस गाने में साफ साफ लिखा हुआ है, केरा रहे बांस के बंगहिया बेसन लोगल दौर, यानी कि किसका, जो कोई आदमी है वो पूछ रहा है कि किसका है बांस का बंगहिया। बंगहिया का मतलब कि जो लेके जाते हैं, जिसमें छठ का सामान सारा लेके जाता है, तो पूछ रहा है कि किसका है ये बांस का बंगहिया, बेसन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कौन सा है, किसका है ये। तो जब उस पर जवाब देती है वो, जे पूछले भद के बटोहिया बहंगी केकरा जाए, तो वो कह रही है कि ये भद के बटोहिया का मतलब होता है यात्री, कोई यात्री है वो पूछ रहा है कि ये किसका बांग का बगहिया है। तो उसको गाली देने के अंदाज में एक औरत उसको कह रही है, तुझे अंधरा होइला रे बटोहिया, तुम अंधर हो गए हो बटोहिया, जो तुमको पता नहीं है बगही छठी माई के जाए, तुम अंधर हो गए। और फिर अगला लाइन है, तुझे निर्धन होइले, तुझे निर्धन भइले रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए। ये इस तरह से उसी गाना है इसमें। और इसको आज आप तो सुन ही रहे होंगे, आज वाला को तो बताने की जरूरत है नहीं आपको क्या डिस्टॉर्ट किया गया है। इसी तरह से जो केला वाला है, केलवा जे फरेले भगत में ओकर सुगा मेहराय, सुगवा रे। अब देखिए अभी जो का जो गाना है उसमें एक एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, अभी के गाने में उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोई छठ पर्व कर रही है तो वो सुगा को कह रही है कि इसको जो है वो मार देंगे, तो तीर से मार देंगे, और फिर वो मर जाती है, फिर उसकी सुगनी जो है वो भी मर जाती है। तब उसके पश्चाताप में वो औरत छठ माई का वो करती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो कम्प्लीटली उल्टा है। यहाँ पे जो वो गाई है उसमें बिल्कुल दूसरा मीनिंग आ रहा है। वहाँ पे ये हो रहा है कि जो छठ माई का यानी कि सूर्य देवता का और जो वो है सुगा है, उसके पीछे बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो कोई छठ सुगा को मार रहा है, उसको मना कर रही है पर्वती, और वो कह रही है, रिक्वेस्ट करी कि हमारा पर्व है, हमारा पारण है, हमारा जो पर्व है, अभी मत मारिए इसको। ये इसमें आपको साफ साफ दिखेगा। जैसे देखिए इसमें लाइन है, सुगवा के मरद ई मत मारो अरग हम देई, सुगवा के हमरो सियार अरग हमें देवला, मतलब हमें देना है, ये अरग देना है। शब्दों का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में आप उस गाने को अब सुन लीजिए, इसमें ऐड कर देंगे अभी गाना इसको, और उसका लिंक भी दे देंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम कहते हैं कि बिहार का इमोशन है छठी माई का त्यौहार, और उस इमोशन को पहली बार जिसने रिकॉर्ड किया है उसके बारे में हम जानते तक नहीं है, हम उसको रिकॉग्नाइज तक करने के लिए तैयार हैं। जैसे एक वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं जो कि बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग वो कर रहे हैं कि मुस्लिम लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फेस्टिवल मनाते हैं, वीरचंद पटेल मार्ग में के ऊपर सारे चूल्हे बनाने वाले सब मुस्लिम हैं, तो वो एक पहलू है। इन सब पहलुओं को छठ मनाने के साथ साथ हमें समझने की और देखने की ज़रूरत है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। हम इस छठ महापर्व में आपको प्रयास करेंगे पूरा वो ऐसी कुछ छठ महापर्व से संबंधित ऐसी जानकारियाँ देने का जो संभवतः अभी तक आपको नहीं पता है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।